नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक और इसमें हमारे साथ रोहतक लोकसभा सांसद अरविंद शर्मा जी हैं। शर्मा जी, जिस तरह से एसवाइल मुद्दा काफी गरमाया है, काफी राजनीति में, आप भी काफी सालों से राजनीति में हो, क्या लगता है कि समाधान होगा? क्योंकि कल पंजाब हरियाणा के जो मुख्यमंत्रियों के साथ जो जल शक्ति केंद्रीय मंत्री उनकी बैठक हुई, बेनतीजा रही सारी बात। देखिए, एसवाईएल जो है हरियाणा की जीवन रेखा है और ये बहुत जरूरी है किसानों के लिए। आज आपने सुना भी होगा सारा कि कम से कम 30% जमीन हमारी ऐसी है जिसको हम पानी से वंचित है। एसवाईएल का जब तक ये समाधान नहीं होगा, हरियाणा का किसान बहुत परेशानी में है। हरियाणा सरकार बहुत सीरियस तरीके से इस पर काम कर रही है, बहुत जबरदस्त तरीके से, माननीय मुख्यमंत्री जी भी। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पंजाब इसमें टस से मस होने को तैयार नहीं है। पहले भी यही हालत थी, अब भी यही हालत है। पंजाब को सोचना चाहिए। एक तरफ तो पंजाब हमारे को कहता है कि हरियाणा भाई है मेरा, हरियाणा बड़ा भाई है, छोटा भाई बनता है, कभी बड़ा बनता है, कभी छोटा बनता है, लेकिन जब बात आती है, मुद्दे की बात आती है, तो पीछे हटता है। तो इसको समाधान इसको करना चाहिए। हम सब की तरफ से अपील करते हैं, इसको बहुत सीरियस देख करके अपने जो पंजाब और हरियाणा के जो भाईचारा है उसको कायम रखते हुए इस समाधान को करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से अब इस बात को, जो मीटिंग रखी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से थी, और आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफियर करके इसका समाधान निकलेगा। आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो पहले वो सीएम उन्होंने मना कर दिया, पहले कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी अकाली दल की हो, तमाम इस बात को लेकर नकारते हैं, लेकिन किस तरह लगेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी आदेश दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा सख्त भी होना पड़ेगा। कोर्ट जब सख्त होगा तब समाधान निकलेगा। समाधान निकलते हैं, समाधान चीजों के, बहुत बड़ी बड़ी चीजों के समाधान निकलते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी इंटरफेरेंस से इस काम को बनेगा। केंद्र सरकार भी इसमें गंभीर है, हरियाणा सरकार भी गंभीर है, और इस बात को करना चाहिए। वही सरकार जो किसानों की आमदनी की बात करती है, दोगुने की बात करती है, किसान गन्ने के भाव को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, एमएसपी की जो गारंटी की बात की जा रही थी उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, सरकार बहुत गंभीर है। एमएसपी पर भी आपने देखा, और भी फसलों का एक एक दाना सरकार ने कहा था, केंद्र सरकार ने भी, हरियाणा सरकार ने भी, एक एक दाना किसानों का लिया जाएगा। और गन्ने के भाव भी जहां तक है, हरियाणा में कोई कमी वाली बात नहीं है। यूपी में ऐसी बातें पीछे चली थी, लेकिन वहां भी समाधान इन बातों का निकल रहा है। वही सर, जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, दूसरा सेकंड फेज में आज हरियाणा में प्रवेश कर गया, वो कह रहे हैं कि इसमें हम बार जोड़ने की बात कर रहे हैं, नफरत जो बात कर रहे हैं वो हम प्यार की दुकान की बात कर रहे हैं। आपने, अपने मंत्री जी ने कितना खोल करके आपको सारी बातें बताई हैं कि भी किस तरह से ये जोड़ने वाली जो बात है, कांग्रेस ने आजादी से लेकर के अब तक जो काम किए हैं, सारी बातें खोल करके बताई है। और इसमें मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में देश, जो भारतीय जनता पार्टी का सेवा ही संगठन आपने देखा, और हर जगह मोदी जी जो जिस तरह से देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, देश की उन्नति की बात कर रहे हैं, आजादी का जब अमृत काल है 25 साल, मोदी जी की जो सोच देखो, हर एक छोटे छोटे पॉइंटों पर, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, खेती और मजदूर, दलित, बैकवर्ड, हर एक तबके की सोच के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और गति शक्ति योजना के तहत आज भी आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी ने 1900 करोड़ रुपए की योजनाओं का जो है, किसी का उद्घाटन किया है, किसी के पत्थर रखे हैं। और ये मेरे ख्याल में छठा ये प्रोग्राम था ये, और इससे पहले प्रोग्राम हुए हैं। लगभग 20,000 करोड़ रुपए के विकास के काम जो है प्रोग्रेस में है, और काम कंप्लीट भी हो चुके हैं। तो सारी चीजें देश को आगे बढ़ाने की जो बात है, वो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का नेतृत्व ही देश को जोड़ सकता है, देश को आगे बढ़ा सकता है। वही जो बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं, जो राहुल गांधी की टी शर्ट पे जो सवाल उठाते हैं, जो मोदी हैं वो 20-20 लाख के सूट पहनते हैं, रोजाना 10-10 सूट बदलते हैं। ये अपना पर्सनल, अपना हर एक का अपना पर्सनल पहनावा है, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अपना पर्सनल है। आदमी कोई भी, कोई धोती बांधता है, कोई खंडका लगाता है, कोई कुर्ता पहनता है, कोई जैकेट पहनता है, कोई सूट, हर एक का अपना अपना है, अपना अपना पहनावा है, उसका अपना पहनावा है, ठीक है। ये एक आखिरी सवाल है, जो स्पोर्ट्स मंत्री रहे हैं संदीप सिंह, उनको लेकर आपके यहाँ जो जिले से वो लोकसभा क्षेत्र से आती है लड़की, उसने जिस तरह से आरोप लगाए हैं, जो कार्रवाई भी चल रही है, क्या उस लड़की जैसे आरोप लगा रही है कि उसकी ब्लैकमेल करा, उसको 1-1 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, उसको जान का खतरा है? देखिए, ऐसा है, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की है, मेरी पूरी हमदर्दी है, और बड़ी अच्छी खिलाड़ी है, और कोच है। इसमें
दरअसल क्या है कि अगर आरोप लगाए तो उनकी जांच सरकार कर रही है। सरकार गंभीर है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और मंत्री जी ने उस विभाग अपना छोड़ दिया, जांच चल रही है और जांच चल रही है, केस दर्ज हो गया है, जांच चल रही है। थोड़ा सा हमें विश्वास तो करना पड़ेगा ना, सरकार पे विश्वास करना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन पे विश्वास करना पड़ेगा, कोर्ट पे विश्वास करना पड़ेगा। तो इस विश्वास के साथ हमारे को आगे बढ़ना चाहिए। ये थे अरविंद शर्मा, जिनका कहना था कि जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, भारत जो यात्रा जोड़ने की उनकी बात की जा रही थी, उनको लेकर भी उन्होंने कई सवाल खड़े हैं कि भारत भी पहले से जुड़ा हुआ है और तमाम जिस तरह से जो संदीप सिंह खेल मंत्री है उसको लेकर उन्होंने जांच की भी बात की है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।